सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाजेज की जो लाइफ साइकिल होती है, लैम्डा फेज बेसिकली उस लाइसोजेनी एंड लाइटिक साइकिल के बारे में, और उससे है जो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे है वो इस वाली वीडियो से वो सोल्व हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम इन सारे प्रोटीन्स के भी बारे में भी हम देखेंगे कि ठीक है, पी प्रोटीन, क्यू प्रोटीन, ठीक है, C1 C2 और ये कैसे काम करते हैं। ओके, एंड क्लियर प्लेग क्यू है जो प्लेग फॉर्मेशन है वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो साइकिल होते हैं, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, सो उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट जो लाइटिक साइकिल है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, जैसे कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज हो गया। सो बैक्टीरियोफेज है, फर्स्ट स्टेप होता है वो कांटेक्ट में आता है बैक्टीरियल सेल के, एंड उसका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो उसको है वो बैक्टीरिया में है वो इंजेक्ट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इंजेक्ट करता है, एंड सेकेंड स्टेप में उसको मेम्ब्रेन को है पेनिट्रेट करके है वो उसका जीनोम है वो अंदर आता है, एंड देन है वो ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन वाली है वो स्टेज आती है, रेप्लिकेशन भी होता है। सो इस लाइटिक इस वाली स्टेज में है वो अब जो बैक्टीरियोफेज के जो अंदर एंजाइम होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिट्रो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। सो उसमें है वो ट्रांसलेशन करने के जैसे एंजाइम नहीं होते रेप्लिकेशन के, तो वो है वो बैक्टीरियल के जो अंदर पहले से एंजाइम थे उनको ही है बैक्टीरियल होस्ट बैक्टीरियल होता है उसके मशीनरी को है वो काम में लेता है। सो उसको काम में लेके पहले तो है वो लाइटिक साइकिल में है उसका जो बैक्टीरियल जीनोम है उसको डिग्रेडेशन करता है, एंड खुद के है वो जीनोम का जैसे ट्रांसक्रिप्शन करके जो हेड पार्ट है, टेल पार्ट है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके उनका फॉर्मेशन करता है एंड रेप्लिकेशन करके। सो पूरा है अपने है वो प्रोटीन बॉडी एंड पूरा बैक्टीरियोफाज की है वो क्लोनिंग बहुत सारी कर लेता है, एंड है लास्ट स्टेज में है वो उसको सेल बैक्टीरिया सेलाइज करके है वो सारी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोफेज है वो बाहर निकल जाते हैं। और आगे हम देखेंगे जो ये साइकिल होती है वो HFL एक जीन होता है, उसके हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन के कारण है वो होता है, उसके हाई एक्सप्रेशन के कारण है ये लाइटिक साइकिल है वो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लाइसोजेनिक साइकिल में जैसे कि फर्स्ट स्टेप बैक्टीरियोफाज ने है वो इंटर किया अपना जीनोम सेल के अंदर। सो सेकेंड स्टेज इसमें लाइसोजेनिक साइकिल में होता है वो जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल जीनोम के अंदर। बैक्टीरियल जीनोम के अंदर है वो लैम्डा फाज का है वो जो जीनोम होता है, जैसे कि ये इंजेक्ट हुआ है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, बाय द एंजाइम ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। ओके, जिसको सी सेकेंड आगे हम एंजाइम देखेंगे वो प्रोटीन है, सी सेकेंड प्रोटीन है, उसको है एक्टिवेट करता है इंटीजर INT जीन प्रोटीन को। सो उससे वो सेकेंड स्टेप होता है वो बैक्टीरिया में फाज का DNA वो इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, देन इंटीग्रेट इसके साथ इंटीग्रेट होने के बाद में क्या होगा, जब बैक्टीरिया का जब क्लोनिंग होगा, सो बैक्टीरिया के जीनोम का जब क्लोनिंग होगा साथ में है वो लैम्डा फेज जो हमारा है जो इंजेक्ट किया उसका भी साथ में इसके साथ में है। जैसे ये इंटीग्रेट यहाँ पे हुआ है तो इसका साथ में है, यहाँ पे जो दूसरी सेल बनेगी दो सेल बनेगी, सो दोनों में इसके साथ है वो इसकी क्लोन है वो हर एक आगे आने वाली डिसेंडेंट हर एक सेल में है वो अपना है बैक्टीरिया लैम्डा फाज का भी है वो जीनोम इनके साथ में है वो इंटीग्रेट होता जाएगा, और सारी आगे जितनी भी सारी सेल होगी वो आगे है वो लैम्डा फेज का जीनोम कंटेनिंग करेगा। सो इस प्रकार से वो सिर्फ है अपने जीनोम की है वो कॉलोनी बढ़ाता है, लाइटिक यानी बैक्टीरिया को लाइस करके बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, फेज बैक्टीरिया फेज है वो लैम्डा फेज है, बैक्टीरिया को लाइस करके बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ ऐसे ही क्लोन करता रहता है साथ में। ठीक है, सो एक बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, सो अब यहाँ पे अब रेगुलेशन की बात करें इन साइकिल्स की, लैम्डा फाज में इन साइकिल्स की रेगुलेशन की बात करें, सो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जीन देखे जाते हैं। अर्ली जीन, सो इमीडिएट अर्ली जीन, डिले अर्ली जीन एंड लेट जीन। ओके, सो इमीडिएट अर्ली जीन में कुछ इस प्रकार के वो जीन देखे जाते हैं। एन जीन है यहाँ पे, एन प्रोटीन भी कर सकते हैं क्योंकि इनका एक्सप्रेशन होने के बाद में प्रोटीन रहते हैं। सो एन प्रोटीन C फर्स्ट एंड सेकेंड एंड C थर्ड है, यहाँ पे O मिस्टेक है, रुको। ओके, सो C1 C2 एंड C3। ओके, सो यहाँ पे वैसे तो CRO जीन क्रो प्रोटीन ये भी है वो इमीडिएट अर्ली जीन में ही आता है, लेकिन हम एक बार यहाँ पे इस पे वो कंसिडर करेंगे ताकि वो ज़्यादा हम ईजी से है वो समझ में आ जाए हमें। सो अब यहाँ पे एन, जैसे कि एन प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, एन प्रोटीन है ये C2 को है वो एक्टिवेट करता है, और C2 आपको पता ही है C1 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और C2 साथ में INT जीन को भी एक्टिवेट करता है,
जो कि है वो इंटीग्रेज का काम करता है, जो कि लाइसोजेनिक साइकिल में होता ही है। और C1 है वो डायरेक्टली लाइसोजेनिक है, वो लाइसोजेनिक साइकिल को है वो प्रमोट करता है। तो कुल मिलाकर N है वो लाइसोजेनिक को है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। C1 लाइसोजेनिक को कर रहा है, C2 C1 को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ INT को करता है। एंड C3 है वो हमारे HFL जीन को है वो रिप्रेस करता है, लो करता है, ठीक है, HFL जीन को, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये भी है और ये C2 को भी है वो प्रमोट करता है, और ये भी है डायरेक्टली हमारा लाइसोजेनिक को प्रमोट करता है। सो डिले जीन में हमारे पास जैसे कि पी जीन है, मोस्टली ये आता है। सो ये है लाइटिक जीन के लिए होता है, ठीक है। अब क्रो जीन को हम यहाँ पे कंसिडर क्यों करते हैं, बिकॉज क्रो जीन है वो C2 को, ठीक है, C2 को है वो रिप्रेस करता है। C2 क्या काम कर रहा था, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए काम कर रहा था, और ये क्रो जीन है C2 को ही है वो इनहिबिट कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्रो जीन है ये इनडायरेक्टली है वो लाइटिक साइकिल के लिए है, ठीक है, लाइटिक साइकिल के है। इसलिए यहाँ पे हम डिले यानी थोड़ी देर बाद में जैसे कि लाइटिक साइकिल होगा, सो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट जीन में भी है वो ए से जे तक जो प्रोटीन होते हैं, ए जे प्रोटीन एंड ए से जे तक, एंड एस एंड आर है जो प्रोटीन होते हैं, जीन होते हैं, वो लेट जीन में आते हैं, ठीक है। एंड HFL जब जहाँ पे रहा वो ज़्यादा होगा, HFL ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो है वो लाइटिक को प्रमोट करेगा, लाइटिक साइकिल को, ठीक है, लाइटिक साइकिल को। बिकॉज HFL ज़्यादा होगा, इसका मतलब HFL एक जीन है जो कि एक प्रोटीएज प्रोटीन को है वो प्रमोट करता है, जो कि प्रोटीएज प्रोटीन जो कि C2 C1 को इनको है डिग्रेड करता है, C2 को डिग्रेड करता है, ठीक है। C2 जिसका काम था लाइसोजेनिक का काम था, लाइसोजेनिक का, ठीक है। तो लाइसोजेनिक नहीं होगा HFL ज़्यादा होने के कारण, सो वो लाइटिक को है वो प्रमोट करता है। सो अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में 2020 के, ठीक है, PYQ। सो वहाँ पर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट गिवन बिलो रेफर टू द लैम्डा फेज, लैम्डा फेज के बारे में। सो हमें देखना है करेक्ट कौन से स्टेटमेंट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर प्ले क्यू की बात करें तो क्लियर प्ले क्यू जब बनेगा जब लाइटिक साइकिल होगा, ठीक है, लाइटिक साइकिल के कारण है वो क्लियर प्ले क्यू बनता है। जैसे कि ये एक पेट्री डिस्क है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है। सो इसमें अगर हम लाइटिक बैक्टीरिया जो होंगे, लाइटिक साइकिल को प्रमोट करते हैं, सो अगर लाइटिक बैक्टीरिया को डालेंगे, सो वो जहाँ पर लाइटिक साइकिल होगी, जिस बैक्टीरिया को लाइसिस करेंगे, लाइटिक होगा, वहाँ पे है वो ऐसे प्ले क्यू बन जाएंगे, क्लियर प्ले क्यू, लाइटिक साइकिल के कारण बनते हैं ये, ठीक है। सो फर्स्ट है क्लियर प्ले क्यू आर फॉर्म्ड, यानी लाइटिक साइकिल कब होगा, जब क्यू को म्यूटेट कर देंगे तब। जबकि हमने देखा O, P एंड Q वाले जीन है वो है लाइटिक साइकिल को प्रमोट करते हैं। जब अगर यही नहीं होंगे तो लाइटिक साइकिल नहीं होगा, लाइटिक साइकिल नहीं होगा तो लाइसोजेनिक साइकिल होगा, ठीक है। जबकि क्लियर प्ले क्यू तो लाइटिक साइकिल से बनता है, सो ये तो होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा। तो सेकंड क्या बोल रहे हैं, नो प्ले क्यू आर फॉर्म्ड इन नट म्यूटेंट। मान लो एक बार इसका नहीं पता है, सो नेक्स्ट वाले है हम देखते हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं क्वेश्चन को स्ट्रेटेजी हमें है वो अपनानी पड़ती है, अगर हमें एक दो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो भी हम कर पाते हैं। सो तीसरा देखते हैं, सो क्लियर प्ले क्यू आर फॉर्म्ड इन C सेकंड म्यूटेंट, ओके। सो C सेकंड म्यूटेंट हमने क्या देखा था, C सेकंड म्यूटेंट लाइसोजेनिक साइकिल है वो प्रमोट कर रहा था, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। अब ये म्यूटेंट हो जाएगा, इसका मतलब लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होगी, लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होगी तो अल्टरनेट हमारी जो है लाइटिक साइकिल है वो होगी, ठीक है, लाइटिक साइकिल होगी, ठीक है। अब लाइटिक साइकिल होने से है वो क्लियर प्ले क्यू फॉर्म हो जाएगा, यानी 3 वाला सही है। सो 3 कौन से में है, इसमें है एंड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, और ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सो इसमें और इसमें से होगा, ठीक है। सो अब फोर्थ देखते हैं। सो टर्बिड प्ले क्यू आर फॉर्म्ड इन इंटीग्रेज म्यूटेंट। सो अब यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेज, हमने इंटीग्रेज का एंजाइम का देखा जिसने है वो C2 है जो इंटीग्रेज को है वो प्रमोट कर रहा था। अब यहाँ पे इसको ही म्यूटेंट कर दिया मान लो, तो ठीक है, जो इंटीग्रेज जो कि लाइसोजेनी को प्रमोट कर रहा था, तो ये म्यूटेंट है, इसका मतलब लाइसोजेनी नहीं होगा, लाइसोजेनी नहीं होगा, इसका मतलब लाइटिक साइकिल होगा। सो लाइटिक साइकिल होने के कारण क्या होगा, प्ले क्यू है वो बनेगा, क्लियर बनेगा एकदम, ठीक है। टर्बिड यानी क्लाउडी वगैरह, थिक वगैरह नहीं बनेगा, टर्बिड प्ले क्यू क्लाउडी वगैरह नहीं बनेगा, एकदम क्लियर प्ले क्यू बनेगा। सो ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे फोर्थ को भी हम वो डिक्लाइन कर देते हैं। सो लास्ट ऑप्शन बच गए 2 एंड 3। सो 3 को भी 3 हमने देख लिया। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये है वो ये C है हमारे पास है वो राइट आंसर हो गया है, ठीक है। जबकि हमें मान लो किसी एक ऑप्शन को मान लो हमारे इसके बारे में हमें पता भी नहीं है तो भी हमारे से है वो क्वेश्चन है। इतनी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में जितनी आपने देखी है, इस इन्फॉर्मेशन से ये सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और शेयर तो शायद नहीं करोगे आप, ठीक है, शेयर बिकॉज कोई करते नहीं है, तो शेयर तो चलो कोई बात नहीं, तो सब्सक्राइब
तो कर ही लेना, ठीक है, बाय।